मॉर्निंग बेटा। अभी हम लोग अध्याय 4 उद्योग एक परिचय पाठ पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र में, है ना। अब हमारे यहाँ अनेक प्रकार के उद्योग धंधे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? चलते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कोसा उद्योग। क्यों कौन सा उद्योग? कोसा उद्योग का पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। किस प्रकार से कोसा को प्राप्त किया जाता है। अब धागा निकालने का काम अधिकतर कौन करती है? महिलाएं करती है। कौन करती है? महिलाएं करती है। नटवा में धागा को लपेटने के लिए चरखे के पास कर बॉबिन में धागा चढ़ाया जाता है। आपके बुक्स में दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे, है ना। ये महिला बैठकर कैसे कर रही है? इस प्रकार से वह बैठकर धागे को चढ़ाती है। उसके बाद वह क्या करती है? ताना पर धागा बांधने का काम शुरू करती है। ये धागे 30 से 37 मीटर तक लंबे होते हैं और सीधे लंबाई में बांधे जाते हैं। इसे लगभग 3840 मीटर तक के धागे भी लपेटे जा सकते हैं। अब बुनाई के समय एक दूसरा धागा चौड़े भाग में लेते हैं और इसे बाना कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? बाना कहते हैं। ताने और बाने की सहायता से ही कपड़े की क्या की जाती है? बुनाई की जाती है। ताने और बाने की सहायता से कपड़े की बुनाई की जाती है। और बाना दोनों में कोसा धागे का ही उपयोग होता है। ताना और बाना दोनों जगह किसका उपयोग होता है? कोसे के धागे का उपयोग होता है। लेकिन कोसे के कपड़े की मांग अधिक होने के कारण ताने का धागा बाहर से मंगवाना पड़ता है। अब उसकी मांग अधिक हो गई है ना, तो क्या करना पड़ता है? बाहर से कोसे का धागा मंगाना पड़ता है। इस तरह के धागे को क्या कहते हैं? कोरिया धागा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको बाहर से मंगाते हैं जिस धागा को, उसको क्या कहते हैं? कोरिया धागा कहते हैं। क्योंकि यह चीन या कोरिया देश से मंगाया जाता है। और इसको क्यों कोरिया धागा कहते हैं? क्योंकि यह चीन या, है ना, यह चीन या कोरिया देश से मंगाया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कोरिया धागा कहा जाता है। बुनकरों को यह धागा व्यापारियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और बुनकरों को यह धागा किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है? व्यापारियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। एक थान कपड़ा में 6 से 8 दिन तक का समय लग जाता है। अब सोचो, एक थान कपड़ा आती है ना, ये मोटी मोटी रहती है, उसको बनाने में कितना दिन तक लग जाता है? 6 से 8 दिन तक लग जाता है। इस प्रकार से मजदूर पूरे काम को करते हैं और वह बनाते हैं। अब क्या होता है? छोटे व्यापारी बुनकरों से बुने हुए कपड़े को लेता है तथा उसका हिसाब किताब रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें क्या करते हैं? नई नई डिजाइनें देते हैं तथा आगे के ऑर्डर के मुताबिक कोसा फल कोरियाई धागा दिया जा सके, है ना। अब नए नए डिजाइन बनाने हैं तो धागे अधिक लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। इसीलिए उनको पहले से ही बता दिया जाता है कि कौन सा डिजाइन बनेगा और कितना धागा लगेगा। इस प्रकार से उनको पहले से बताने से वो लोग क्या करते हैं? कोरिया धागा उपलब्ध कराते हैं और अपने अनुसार कपड़ा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ में और अन्य दस्तकार है, जैसे जुलाहा है, कपड़े पर छपाई करने वाला है, रंग साज करने वाला है, बांस की टोकरियां व अन्य चीजें बनाने वाले हैं, है ना। तो बांस की चीजें बनाने वाले को क्या कहते हैं? बसोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बसोड़ कहते हैं। बर्तन बनाने वाले कसेर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कसेर कहलाते हैं। बोलचाल की भाषा में कुम्हार बोल देते हैं, है ना। लोहे का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं, है ना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। और रजाई गद्दे बनाने वाले को क्या कहते हैं? पिंजारे कहते हैं। रजाई गद्दे बनाने वाले को क्या कहते हैं? पिंजारे कहते हैं। वस्तुओं का उत्पादन दस्तकार भी करते हैं। कौन करते हैं? दस्तकार भी करते हैं। अब यह नहीं है कि जाति धर्म के अनुसार काम बटा हुआ है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी
जाति संप्रदाय के हो वह सभी काम कर सकता है और अपने ही स्वयं के औजारों द्वारा बना सकता है, कारखानों में नौकरी कर सकता है। इस प्रकार से अन्य सदस्य भी वहाँ कर सकते हैं, अपने घरों में भी काम कर सकते हैं और दस्तकार सब अपने पैसे से कच्चा माल उपलब्ध करा करके माल खरीदते हैं और सामान का व्यापार करते हैं, बेचते हैं। इस प्रकार से अपने स्वयं के सामान खरीदने से उनको ज़्यादा फायदा होता है ना, और व्यापारियों से लेने से कम फायदा होता है। फिर भी वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी बेचने के लिए उचित बाजार की जरूरत पड़ती है ना, जहाँ पर उद्योगों में अनेक प्रकार के कपड़े हैं, कोई भी सामान है, वस्तु है जिसकी माल की खपाई हो जाती है, लेकिन जो स्वयं का बनाते हैं उनका नहीं होता है, तो वह किसके किसके द्वारा करते हैं, वह स्वयं बिचौलिए द्वारा करता है, सरकार द्वारा करता है और स्वयं के द्वारा करता है। बिचौलिए द्वारा मतलब वह अन्य किसी और व्यापारियों को दे देता है जो उसकी सप्लाई करता है, बेचता है और उसके बदले में पैसा देता है। और कभी कभी स्वयं देखे हो ना, गाड़ियों में, ठेलों में या सर पर रखकर बेचते हैं कि नहीं बेचते, बेचते हैं, तो वह स्वयं के द्वारा होता है। कोई कोई दुकानें लगाते हैं जो दुकान में बेचा करते हैं, और कहीं कहीं क्या होता है, सरकार द्वारा होता है, जैसे कि अनेक प्रकार की मेला लगती है ना, तो सरकारी में देखे हो ना कि जब भी आपके छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दिवस मनाया गया, तब व्यापार मेला लगा था कि नहीं लगा था, हाँ लगा था, तो वह कहाँ किसका है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है ना, तो सरकार के द्वारा लगाई हुई बाजार में अधिक फायदा होता है ना। उसमें कहीं पर भी जैसे महोत्सव हो रहा है, मेला लग रहा है, जगार हो रहा है आदि के जगह आयोजन किया जाता है, वहाँ अच्छे से अच्छे दामों में उन सामग्री की कीमत मिल जाती है। इस प्रकार से उसको बाजारों में बेचा जाता है। अब जैसे छोटे व्यापारी क्या क्या करते हैं, छोटे व्यापारी क्या करते हैं, इनको ऑर्डर लेते हैं और बड़े व्यापारी के बुनकर के संपर्क में आकर के यह बेच देते हैं, है ना। अब छोटे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, तो पहले से एडवांस लिए रहते हैं, ठीक इस प्रकार से वह बनाते हैं। और अब जैसे कि महानदी की सहायक नदियाँ है ना, महानदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है, महानदियों की सहायक नदी जोग नदी है, शिवनाथ नदी है, अरपा नदी, मांड नदी और हाप नदी है ना जी, खारून नदी। इस प्रकार की नदियों के किनारे से कुम्हार कच्ची घड़े बनाने के लिए मिट्टियाँ लाते हैं, है ना, फिर उसको पकाते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ घड़े भर बनाते हैं, अन्य सामग्री भी बनाते हैं, दिए बनाते हैं, उत्सवों के लिए खिलौने बनाते हैं। इस प्रकार से यह क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं। अब दस्तकारी की है ना, दस्तकारी के काम की क्या क्या विशेषता है, तो जैसे दस्तकारी के काम की सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है, यह परंपरागत चलती रहती है ना। यह पूरे परिवार के लोग एक साथ मिलकर करते हैं, एक व्यक्ति कर रहा है तो उनके साथ पूरे सदस्य करते हैं कि नहीं करते, करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। दस्तकारी प्रायः वंशानुक्रम होता है, जो सीखने सिखाने को मिलता है, एक के आगे एक के आगे सीखते जाते हैं। इसके लिए कच्चा माल स्थानीय पर है ना आसानी से उपलब्ध हो जाती है, कच्चा माल स्थानीय जगहों पर से उपलब्ध हो जाती है। दस्तकारी अत्यंत श्रम साध्य काम है ना, दस्तकारी अत्यंत साध्य काम है। इसके लिए कम धन की आवश्यकता होती है, इसके लिए किसकी कम धन की आवश्यकता होती है। बाजार निकट में होने से दस्तकारों को लाभ होता है, और सबसे बड़ा लाभ जब बाजार पास में होता है तो दस्तकारों को लाभ होता है। यदि विद्यमान प्रतिस्पर्धा दस्तकारों की सबसे बड़ी चुनौती है ना। दस्तकारी माल का मूल्य व रकम स्वयं निर्धारित करता है, वह माल का
करता है। इस प्रकार से उसको लाभ हानि का स्वयं करना पड़ता है। अब जैसे कि आपके ही क्षेत्र में देखा गया स्व सहायता समूह है ना, देखे हो ना स्व सहायता समूह, इसके कार्य बताइए। स्व सहायता समूह क्या होता है बेटा? स्व सहायता समूह किसी भी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से कुछ लोग निश्चित स्थान पर, जैसे आपके ही चाची मम्मी काकी बड़ी जो भी रहते हैं सब सदस्य मिल जाते हैं, 8-10 सदस्य है ना, और एक समूह तैयार कर लेते हैं और वह कोई भी वस्तु तैयार करते हैं, चाहे खाने पीने की हो, सजाने की हो, कोई भी चीज हो। जैसे आपके ही क्षेत्र में उरला में नूडल्स को तैयार किया जाता है ना, तो कच्चा माल ये लोग तैयार करके देते हैं यहाँ चरोदा से, तो वहाँ उरला में जाकर वह पक्का माल तैयार हो जाता है ना। इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं। और स्व सहायता समूह के कार्य क्या होते हैं? वह अपनी अपनी स्व सहायता समूह के लिए, व्यवसाय के लिए स्वयं साधन जुटाते हैं, है ना। अपना सब मिलकर पैसा डालते हैं, उसके बाद वो लोग अपना व्यापार करते हैं। और यदि वह सक्षम नहीं है तो क्या करते हैं, सरकार से मदद लेते हैं। क्या करते हैं, सरकार से मदद लेते हैं। तो सरकार उनको क्या देती है, लोन बोलते हो ना आप लोग, वैसा ही लोन देती है। और वह क्या करते हैं, उचित ब्याज दर पर लोन लेकर के वह अपना व्यापार करते हैं। इस कर्ज भी बोलते हैं उसको, है ना। इस प्रकार से इसकी कार्य क्रय विक्रय की व्यवस्था चलते रहती है। अब उद्योग को स्थापित करने के लिए कौन सा जगह उपयुक्त रहता है या क्या रहता है? खोल तो लिए है तो जगह भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ, तो कैसे होगा, उद्योग स्थापित करने के लिए अच्छे से अच्छा, है ना, जगह होना चाहिए जहाँ पर से कच्चा माल आसानी से पहुँच के ला सके, सस्ते मजदूर सफलतापूर्वक मिल सके, है ना, मजदूर भी सफलतापूर्वक मिल सके कि नहीं मिले। फिर विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, विद्युत की व्यवस्था होनी चाहिए, यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, और बाजार निकट में ही होनी चाहिए जिससे माल को खपाया जा सके, है ना, जिससे माल को खपाया जा सके। इस प्रकार से यह होता है। अब जैसे कि टेराकोटा उद्योग है, तो यह टेराकोटा उद्योग क्या होता है बेटा? टेराकोटा उद्योग क्या होता है, कुंभकार के काम में परिवर्तन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान की कुछ कुंभकारों को, है ना, कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिलवाती है। इससे वे लोग सजावटी सामान और अन्य सामान बनाते हैं, जिससे क्या कहते हैं, टेराकोटा का उद्योग कहते हैं। इस उद्योग में अनेक प्रकार के क्या क्या रहता है, हंडी रहता है, पोला है, बैल है, कलात्मक सजावटी सामान है। इस प्रकार से गमला, घड़ी, अनेक प्रकार के मुखौटे बनाए जाते हैं टेराकोटा उद्योग के द्वारा, जिससे लोगों को अधिक से अधिक संख्या में रोजगार मिलती है और उसके फायदा होते हैं। अब टेराकोटा उद्योग के लिए धागा कहाँ से मंगाया जाता है? टेराकोटा उद्योग के लिए धागा चीन से मंगाया जाता है ना। अब बताई थी ना, बाना किसे कहते हैं? बुनाई के समय दूसरा धागा चौड़े भाग में जोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाना कहते हैं। छत्तीसगढ़ जिले में कोसा उद्योग कहाँ पर ज्यादा विकसित है? कहाँ पर है? जांजगीर चांपा जिले में कोसा उद्योग सबसे अधिक है। और भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है कि नहीं है? है। यहाँ उद्योग धंधे मानव मशीन से संचालित होते हैं। किससे संचालित होते हैं? मानव मशीन से संचालित होते हैं। और कुंभकार भी क्या करता है? कुंभकार के लिए कच्चा माल मिट्टी है ना। जैसे कुंभकार के लिए कच्चा माल क्या है बेटा? कच्चा माल मिट्टी है। और मिट्टी से बनाए सजावटी सामान को क्या कहते हैं? मिट्टी से बने सजावटी सामान को टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी का घड़ा सुराही बनाना क्या कहलाता है? मिट्टी का घड़ा सुराही बनाना दस्तकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? दस्तकारी
कहते हैं। रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। कोकून को उबालने से पहले उस पर क्या लपेटा जाता है? कोकून को उबालने से पहले इस पर पेस्ट लपेटा जाता है। अब कोकून किसे कहते हैं? रेशम के कीड़े की क्या होती है? इल्लियां होती है, जिसे शहतूत के पत्तों में रखकर वह अपने द्वारा चारों ओर अपनी लार से धागा बनाती है ना, और एक धागा खोल तैयार करती है। इस खोल को ही कोशाफल या कोकून कहते हैं। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यह उद्योग व उद्योग की व्यवस्था है।